क्या सच में भाग्य सिर्फ लिखा हुआ होता है या इंसान के कर्म और आशीर्वाद भी उसे बदल सकते हैं? एक बार महर्षि नारद वैकुंठ में जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक स्त्री मिली जो आंखों में आंसू लिए बोली, मुनिवर, आप तो हमेशा भगवान नारायण से मिलते रहते हैं, उनसे पूछना मेरे घर पर औलाद कब होगी। नारद जी ने स्त्री को वचन दिया और आगे बढ़ गए। वैकुंठ में पहुंचकर उन्होंने भगवान से वही प्रश्न किया। भगवान नारायण मुस्कुराकर बोले, उस स्त्री के भाग्य में संतान का सुख नहीं है। लौटते वक्त नारद जी ने ये बात उस स्त्री को बताई और रह गई और फूट फूट कर रोने लगी। कुछ समय बीता और गांव में एक साधु आए। साधु ने पुकार लगाई, जो कोई मुझे एक रोटी देगा मैं उसे संतान का आशीर्वाद जरूर दूंगा। वो बांझ स्त्री दौड़ती हुई गई और उस साधु को रोटी दी और तभी एक चमत्कार हुआ। उसके घर पर पुत्र का जन्म हुआ। उसने ढोल नगाड़े बजवाए, गरीबों में दान दिया। फिर एक दिन नारद जी उसी गांव से गुजर रहे थे। औरत ने अपने बेटे को दिखाकर कहा, नारद जी आपने तो कहा था मेरे घर पर औलाद नहीं होगी, देखिए ये मेरा राजकुमार बेटा है। वो साधु आया और आशीर्वाद दिया और सब बदल गया। नारद जी चकित रह गए। वे तुरंत वैकुंठ में पहुंचे और प्रभु से बोले, हे प्रभु, आपने तो कहा था कि उसकी औलाद नहीं होगी, क्या उस साधु में आपसे अधिक शक्ति है? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, नारद पहले मेरे लिए एक प्याला रक्त लेकर। नारद जी धरती पर घूमते रहे, कोई भी रक्त देने को तैयार ना हुआ। लोग उल्टा उनका उपहास करने लगे। थके हारे जंगल में पहुंचे तो वही साधु मिल गए। बात सुनते ही खड़े हो गए और बिना देर किए अपने शरीर से एक कटोरी रक्त निकालकर नारद जी को दे दिया। नारद जी रक्त लेकर वापस पहुंचे। भगवान ने कहा, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। जिस साधु ने मेरे लिए अपने प्राणों का दान दे दिया, क्या उसकी प्रार्थना पर मैं किसी को संतान नहीं दे सकता? तुम भी उस औरत के लिए दुआ कर सकते थे। रक्त तुम्हारे भीतर भी था, लेकिन तुमने नहीं दिया। देखो नारद, भाग्य केवल प्रारब्ध से नहीं बनता, ये आशीर्वाद और सत्कर्मों से भी बदल सकता है। और यही सच्चाई है, मनुष्य का भाग्य लिखा जरूर होता है, लेकिन वो करुणा, त्याग और आशीर्वाद से नया भी लिखा जा सकता है। इसलिए भाग्य के सहारे मत बैठिए, मेहनत करिए, नाम जप करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में 2 मीठे बोल जय श्री राम जरूर।